भाई योगी जैसा हिंदू आज तक कोई ना तो मुख्यमंत्री हुआ ना आगे हो पाएगा, ये पक्की बात मैं आपको बता रहा हूं। योगी जी को तो 100 नंबर है, वो आपके सनातन की रक्षा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना। अब योगी जी का विरोध कौन कर रहे हैं? वो दाढ़ी वाले करें, बात समझ में आती है, ईसाई मिशनरी करें, बात समझ में आ रही है, लेकिन अपने गद्दार जयचंद उनका विरोध कर रहे हैं। कहते तो चिलमची बाबा हैं, चिलम पीने वाले, इनमें अकल कहां है? अपना हिंदू खुद उस व्यक्ति का विरोध कर रहा है जो व्यक्ति उनको बचाने के लिए काम कर रहा है। अगर उत्तर प्रदेश में योगी जी नहीं होते तो आज हिंदू की स्थिति क्या होती? हमारे भाई बैठे हुए हैं, मेरठ से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, क्या हालत थी? अपनी बेटियां विद्यालय जाना बेटियों ने बंद कर दिया, कभी किसी को उठा के ले जा रहे हैं, कभी किसी को उठा के ले जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। जो व्यक्ति इतना ईमानदार व्यक्ति, उसके लिए जातिवाद के जहर में हम जकड़े हुए और उसका विरोध कर रहे हैं हम लोग। तो जयचंद, ऋषि दयानंद कहते हैं आपस की फूट, ये हिंदुओं को लगी हुई है ये रोग, और इस रोग ने हमको बहुत लंबे समय तक गुलाम बनाया। शहाबुद्दीन गौरी को किसने बुलाया देश में? किसने बुलाया? जयचंद ने बुलाया। कन्नौज का राजा था जयचंद। किसको मरवाने के लिए? पृथ्वीराज चौहान को मरवाने के लिए। कहा कि मैं तुमको दिल्ली का शासक देखना चाहता हूं शहाबुद्दीन गौरी, और इस दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान बनना चाहता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का शासक बने। तुम अपनी सेना लेकर के आओ अपने अरब से, और इधर से मैं अपनी सेना लेकर के तुम्हारे सहायता के लिए पहले से तैयार तत्पर मिलूंगा। तुम मेरे पत्र पढ़ते एकदम चल दो। शहाबुद्दीन गौरी को जब जयचंद का पत्र मिला, ये जयचंद शब्द इतना गंदा हो गया कि आजकल कोई अपने बच्चों का नाम जयचंद नहीं रखता। यहां कोई जयचंद तो नहीं बैठा? हाँ, जयचंद इतना गंदा शब्द हो गया, यानी गद्दार के अर्थ में आता है जयचंद। ये जयचंद गद्दार कहता है कि आओ मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। शहाबुद्दीन गौरी अपनी सेना लेकर के आता है माताओं बहनों, और उसने इस जयचंद ने भी मदद की। कितनी बार चढ़ाई की? 17 बार बता रहे हैं लोग, है ना? थोड़ी बहुत कम भी कर लो, चलो भाई 10 बार मान लो, 8 बार मान लो, कम नहीं है। बार बार आता है वो दुश्मन, और पृथ्वीराज चौहान उसको बंधक बना लेते हैं, हरा देते हैं उसको। लेकिन पृथ्वीराज चौहान से भी गलती हुई, उन्होंने दुश्मन को हल्के से लिया, है ना? दुश्मन को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान बार बार छोड़ रहे हैं, बार बार छोड़ रहे हैं। देखो ये राजनीति विफलता है। कूटनीति को नहीं जानते थे हमारे शासक, और अंत में एक बार उसका दाव बैठ गया शहाबुद्दीन गौरी का। पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि शहाबुद्दीन, मैंने तुमको 17 बार छोड़ा, तू मुझे एक बार छोड़ दे बस। कहता है मैं बेवकूफ थोड़ी हूं, ये तो तुम बेवकूफ थे, इसलिए तो तुम आज बंधक बन गए। अगर तुम मुझे नहीं छोड़ते तो आज तुम बंधक नहीं बनते। तुम युद्ध नीति को जानती नहीं हो, मैं बेवकूफ नहीं हूं। अपने साथ लेकर के गया बंधक बना करके। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। कहां लेके गया? इसी अफगानिस्तान में लेके गया। और बंधुओं फिर क्या दुर्गति हुई पृथ्वीराज चौहान की? पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकलवाई गई, आंखें, जीवित व्यक्ति की आंखें निकलवाई गई हैं। अपने अंगरक्षकों को भेजा, जाओ इस काफिर की आंखें निकालो। गरम गरम सलाखाएं करके चाकू के प्रहार से वो आंखें निकाली और अंगहीन अंधा कर दिया। चंदर बरदाई जब जाकर के मिले पृथ्वीराज चौहान से तो पूछा, चौहान ये आंखें कहां फूट गई? क्या युद्ध में फूटी थी? बोले नहीं, युद्ध में बिल्कुल ठीक थी, ये तो मुझे बंधक बना करके लाया, इस धूर्त ने मेरी आंखें फुड़वा दी। चंदर बरदाई बड़े नीतिवान थे। वो कहानी आप लोग सभी जानते इतिहास, है ना? 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और ताऊ पर सुल्तान है मच्चू के चौहान। उसका जाकर के काम तमाम कर दिया चंद्र बरदाई ने, और दोनों आपस में मर जाते हैं। बोले अब हमारे साथ में बड़ी दुर्गति की जाएगी। शहाबुद्दीन गौरी को तो मार दिया पृथ्वीराज चौहान ने शब्द वेदी बाण चला करके। लेकिन आई एक बात और सुनो, आप इस हिंदू की बेवकूफी और बता रहा हूं मैं आपको। जिस पृथ्वीराज चौहान जो अंतिम हिंदू शासक था, जिसको शहाबुद्दीन गौरी अपने देश में बंधक बना करके लेके गया, जिसको मारा पृथ्वीराज चौहान ने, उसको मार दिया, तो पृथ्वीराज चौहान को भी वहां उन लोगों ने दफना दिया। कहां? कंधार के अंदर, अफगानिस्तान में। और बंधुओं आज वहां कब्र बनी हुई है पृथ्वीराज चौहान की। देखो, कंपैरिजन कीजिए, हम मिटे क्यों हैं और वो बढ़े क्यों हैं। उनको अकल है किसकी पूजा की जाती है, हमको अकल नहीं है, हम अपने दुश्मनों को पूज रहे हैं। इस हिंदू की तो बुद्धि बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ये तो कोरोना माता को भी पूजता है, ये तो कुतिया माता को भी पूजता है। कोरोना माता के मंदिर है या नहीं? अरे बोलो हाँ या नहीं? नहीं है तो आपके पास मोबाइल है ना, सर्च कर लेना कोरोना माता का मंदिर देश में कहां है, आपको मिल जाएगा। कुतिया माता का मंदिर कहां है, आपको देश में मिल जाएगा, मोबाइल आपके पास में है। अभी मैं जोधपुर में गया तो लोग मुझे जब घुमाने के लिए लेके गए तो मेरे से लोग कह लगे, स्वामी जी आपको एक मंदिर में लेके चलते हैं, हमारा बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। मैंने कहा मंदिरों में मेरी कोई आस्था नहीं है, लेकिन ये बताओ मंदिर किसका है? कहते हैं मामा जी का मंदिर है। मामा जी का?
तो मैंने कहा भैया किसके मामा जी का मंदिर है? कहते हैं मामा जी आप नहीं जानते, वो महाभारत वाले मामा जी शकुनी। अरे मैंने कहा शकुनी का भी मंदिर बना दिया, भले आदमी हो, भला हो तुम्हारा। यानी ये शकुनी तक को पूज रहे हैं, कुतिया को पूज रहे हैं, कोरोना को पूज रहे हैं। ये हिंदू समाज की स्थिति है बंधुओं। तो याद रखिए, जब आपको मैं प्रमाण देता हूं, जब विमान अपहरण हुआ था ना अटल जी की सरकार में, कंधार में हाईजैक किया गया था विमान को, तो यहां से उन्होंने डिमांड भेजी कि हमारे आतंकवादियों को छोड़िए। यहां से यशवंत सिंह विदेश मंत्री थे, यहां से उन आतंकवादियों को प्लेन में लेकर के गए और वहां पर उनकी सुलह हुई। उन लोगों ने हमारे भारत के यात्रियों को छोड़ दिया और हमने उनके आतंकवादियों को छोड़ दिया। बहुत सारे पत्रकार उनके साथ में गए थे। तो पत्रकार जब वहां 2-3 घंटे का समय था भारत लौटने में, तो उन्होंने कहा वहां के पत्रकारों से कि भैया हम आपके देश में आए हैं, आपके देश में कोई प्रसिद्ध चीज हो तो हमको दिखाकर गिलाओ, हमारे पास थोड़ा सा समय है। पत्रकारों ने कहा चलो हमारे साथ गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बिठा करके ले गए और एक रोड के साथ लेके खड़ा कर दिया कि देखो अब तमाशा। पत्रकार, हमारे भारत के पत्रकार देख रहे हैं, अखबार में छपी थी ये बात, भारत के पत्रकार देख रहे हैं वहां तमाशा क्या होता है। जो भी व्यक्ति जाते, कब्र बनी हुई है, एक मजार बनी हुई है, उस पर एक इतना बड़ा जूता पड़ा हुआ है, और जो भी राहगीर निकलता है वो 5 जूते उस मजार में मारता है, कब्र में मारता है। अब बहुत देर से लोग देख रहे थे, उन्होंने ये मतलब क्या है, ये मजार किस केस में जूते क्यों पड़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा ये काफिर पृथ्वीराज चौहान की मजार है। वो हमारे यहाँ काबुल में मारा गया था, उसने हमारे सम्राट शाहबुद्दीन गौरी को मार दिया था, तो हमने उसकी यहाँ पर दफनाया। तो हमारा देश के लोग उसको दुश्मन मानते हैं क्योंकि उसने हमारे शासक को मारा था। तो हमारा देश का हर व्यक्ति यहाँ से जब गुजरता है तो इस गद्दार काफिर में 4 जूते निकाल के लगा करके जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग किन को पूज रहे हैं? आप वहां जाओ, आप बहराइच में गाजी मियाँ को पूज रहे हैं। यहाँ जितनी भी मजार हैं ये बनी हुई है ना, ये मजार हो, आप अजमेर में चले जाओ, वो चिश्ती की दरगाह हो, ये कौन है? ये सारे अपने दुश्मनी तो हैं। तो हिंदू जाति बचेगी कैसे? इसलिए ऋषि दयानंद का एहसान मानो कि उस देवता ने आकर के आपको बचा लिया। आपको मानो या ना मानो, आपका जो वजूद है वो आर्य समाज के बलबूते पर आज बचा हुआ है। इसलिए आर्य समाज की बातें बुरी नहीं लगनी चाहिए। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने घर में बिल्कुल कट्टर बनो। ये ढोंग आडंबर जो घुसता चला जा रहा है ना, धीरे धीरे आर्य समाजियों के घर में भी घुस रहा है। आर्य समाजी भी 2 नावों में पैर रख करके अब चलने लग गए। 2 नावों में पैर चलोगे बात नहीं बनेगी। अपना उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। हमारे पूर्वजों ने उदाहरण प्रस्तुत किए थे, तब जाकर के आर्य समाज फलीभूत हुआ। जितना देश विदेश में आर्य समाज फैला, इतना कोई नहीं फैला। गांव-गांव तक आर्य समाज फैल गया। क्यों? हमारा आचरण था। हम जो कहते थे वो हमारे जीवन में था। ऐसा नहीं कि हम ये बात सुन करके जा रहे हैं, घर में दूसरी पद्धति अपना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आप कट्टर बनेंगे तब आपका सनातन धर्म बचेगा। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।